सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल भाग्यलक्ष्मी के बारे में, क्योंकि सीरियल भाग्यलक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाले हैं। जहां पर आपको अब एक और तो देखने को मिलेगा कि जो अब मलिस्का है वो अपने प्लान में कामयाब हो चुकी है और वो लक्ष्मी और ऋषि के बीच में दरार पैदा करने में कामयाब हो गई है। और वहीं अब लक्ष्मी जो है वो घर छोड़कर जा चुकी है और लक्ष्मी का बहुत जल्द एक्सीडेंट होते हुए भी दिखाई देने वाला है। तो चलिए, पूरी खबर जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि हम जब भी अपने लेटेस्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आप उन वीडियोस का आनंद सबसे पहले उठा पाएँ। और साथ ही साथ आप हमारे इन वीडियोस को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें, ताकि हम जब भी अपने वीडियोस को अपलोड करें तो आपके दोस्त और आपके फैमिली मेम्बर को भी ये वीडियो बिना किसी मुश्किल, बिना किसी ढूंढने के मिल जाए और सबसे पहले उन लोगों और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप बिना किसी दिक्कत के, बिना ढूंढे ये वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए, अब सीरियल भाग्यलक्ष्मी के बारे में बात करते हैं। तो सीरियल भाग्यलक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार हो चुके हैं। जैसा कि आप एपिसोड में देख ही रहे हो कि मलिस्का जो है वो अपनी नई से नई चाल चलते हुए नजर आ रही है लक्ष्मी के ऊपर, और वो लक्ष्मी और ऋषि को अलग करने की पूरी ज़्यादा कोशिश करेगी। और वहीं यहाँ तक कि तो अब आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द कि मलिस्का अब कामयाब भी हो चुकी है ऋषि और लक्ष्मी को अलग करने के लिए। और वहीं आप सभी लोग मिलकर ऋषि को सुनाते हुए नजर आने वाले हैं। ऋषि को बहुत ही ज़्यादा सभी लोग मिलकर टॉर्चर करेंगे। तो चलिए, पूरी खबर डिटेल से बताता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि सीरियल भाग्यलक्ष्मी में अब एक और तो सबके सामने मलिस्का और सभी लोगों ने एक साथ मलिस्का और ऋषि को देख लिया है, एक साथ बेडरूम में एक साथ सोते हुए। जब ये देखकर लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और लक्ष्मी जो है वो अब सालू के रोते हुए रूम से चली जाएगी, अपने रूम में पहुंच जाएगी। तभी वहाँ पर लक्ष्मी को संभालने के लिए सालू आएगी। तो लक्ष्मी जो है सालू के गले लगकर अब रोते हुए दिखाई देने वाली है और वो कहेगी कि ऋषि ने मेरा दिल तोड़ दिया। एक बार फिर से ऋषि ने मेरा इस्तेमाल किया और उसने मेरा दिल तोड़ा, और यहाँ तक कि मैंने उस पर इतना ज़्यादा भरोसा किया है और उसने मेरी भरोसे की कोई भी लाज नहीं रखी और वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। उसने मेरे भरोसे को चकनाचूर कर दिया। जहाँ तक कि कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन उसने मेरे भरोसे का कोई भी मान नहीं रखा, कोई भी इज्जत नहीं रखी। जब ये सारी चीज़ें कहते हुए अब जो है दिखाई देने वाला है मलिस्का, सॉरी, लक्ष्मी सालू से। तो ये सालू कहेगी दी तूने पहले ही भरोसा करके ऋषि के ऊपर यानी कि जीजू के ऊपर बहुत बड़ी गलती की है। दीदू जीजू जो है वो अब इस लायक नहीं रहे कि उन पर भरोसा किया जाए, और ना ही वो इस लायक हैं कि उन पर यकीन किया जाए और उनसे प्यार किया जाए। अब तो जीजू बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हैं और जीजू का व्यवहार अब बिल्कुल भी सही नहीं रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो अब हरलीन है, हरलीन नहीं, नीलम, वहीं दूसरी ओर जो नीलम है वो सभी परिवार वालों से, मतलब गेस्ट से कहेगी कि मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अब ये पार्टी यहीं पर ख़त्म करते हैं और मुझे आशा है कि आप में से कोई भी बुरा नहीं मानेगा। और वहीं वो सब लोग चले जाते हैं। तभी वहाँ पर जो मलिस्का है वो आएगी और वो कहेगी कि सब लोग की पार्टी खत्म हो गई क्या, सब लोग चले गए क्या। जिस पर दादी जो है, दादी तो गुस्से से भरी बैठी है। तो दादी ने मलिस्का को रंगे हाथ पकड़ लिया है और वो कहेगी कि तुमको क्या लगता था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया तो सभी लोग, परिवार वाले, सभी गेस्ट, सभी परिवार वाले मिलकर तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे कि देखो मलिस्का ने चाल खेल कर ऋषि को अपने रूम में ले लिया और अपने साथ सुलाया। तो ये सारी चीज़ें कहते हुए नजर आएगी और वो जलील करते हुए नजर आएगी पूरी तरीके से अब मलिस्का को। तो मलिस्का जो है सबके सामने काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनते हुए दिखाई देने वाली है। वो स्मार्ट बनने की कोशिश करेगी, लेकिन दादी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहेगी अब लक्ष्मी, वो सॉरी, मलिस्का को, और मलिस्का को बहुत ही ज़्यादा जलील करते हुए नजर आने वाली है। और वहीं वो कहेगी कि मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है, बल्कि ऋषि और मैं तो पति पत्नी हैं और तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि हम लोग अपने रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं और पति पत्नी के बीच ये सारी चीज़ें होना तो आम सी बात है। और पति पत्नी तो एक साथ सोते ही हैं, तो इसके अंदर कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर हम एक बेड पर थे, एक रूम में थे, बस हमारी छोटी सी गलती है तो ये है कि हम लोगों ने खिड़की खुली छोड़ दी, और वो भी इतनी बड़ी गलती नहीं है कि हमें इतना ज़्यादा सुनाया जाए। और वहीं ऋषि जो है वो भी आएगा और ऋषि कहेगा कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा सबको दिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन सालू जो है उसको वहीं पर रंगे हाथ पकड़ लेती है, लगे हाथ ले लेती है और वो कहेगी कि जीजू मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, और ये मेरी गलती कि जो मैंने तुमसे, मतलब तुम पर भरोसा किया और दीदी को तुम्हारे पास मतलब लाने में मदद की, और तुमने फिर से दीदी का दिल तोड़ दिया है, और तुम जो है इसी लायक हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम नहीं समझते किसी की फीलिंग को, और तुम तो मतलब बहुत ही बुरा भला सुनाएगी। तो जो अब तभी वहाँ पर जो
वो है मतलब लक्ष्मी आएगी तभी वहाँ पर सारी चीज़ों को देखते हुए, तो लक्ष्मी उतर कर जा रही होती है बाहर को। तभी ऋषि लक्ष्मी को पकड़ लेगा, लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेगा और लक्ष्मी से रोते हुए कहेगा कि लक्ष्मी मैं तुम्हें समझा दूंगा सारी चीज़ें, चलो मेरे साथ चलो, ऐसा जैसा दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझा दूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो। तो जो लक्ष्मी है वो कहेगी कि ऋषि इस बार तुमने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं तोड़ा है, बल्कि मेरे जीने की इच्छा भी खत्म कर दी, मेरे जीने की इच्छा को भी मार दिया है। जब ये कहकर लक्ष्मी जो है वहाँ से सीधा चली जाती है, ऋषि काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मी को तो भाई अब मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा यार, तो ऑब्वियस सी बात है कि बुरा तो लगेगा ही। वो मतलब पहले वो किसी और का इस्तेमाल करता है, फिर दूसरे के साथ जाएगा यार, मतलब है तो देख आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि है तो मलिष्का की चाल ही, लेकिन लक्ष्मी को तो नहीं पता ना ये सारी चीज़ें। तो लक्ष्मी को तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अब ऋषि नहीं की है, तो लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और लक्ष्मी जो है वो घर छोड़कर चली गई है। जब किसी के कहने से भी लक्ष्मी अब नहीं रुक रही है, लक्ष्मी ये सारी चीज़ें छोड़कर जो जा रही होती है, तभी वहाँ पर जो अब सालू है वो फिर से ऋषि को सुनाते हुए नजर आएगी और बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहेगी। और अब सालू को तो मतलब ऋषि को तो आयुष दादी और सभी लोग, यहाँ तक के बस जो ये मान लो जो मलिष्का की टीम के लोग हैं ना, बस उनको छोड़कर सभी लोग सालू मतलब आयु ऋषि को टॉर्चर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो सभी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तुमने ये सब क्या किया, ऐसा क्यों किया तूने। और यहाँ तक के दादी जो है, यहाँ तक के सालू जो है उससे कहेगी कि कोर्ट ने अभी तक तुम्हें उसकी पत्नी नहीं माना है ऋषि की, बल्कि ऑफिशियल पत्नी मेरी बहन ही है। तो मलिष्का जो है वो उसको गुस्सा में सुनाते हुए नजर आएगी सालू को, और वो कहेगी कि तुम्हारा ये बहमना एकदम दूर हो जाएगा, एक बार तुम ऊपर जाकर देखो कि तुम्हारी बहन का रूम कौन सा है और मेरा रूम कौन सा है, मैं कहाँ पर सोती हूँ और तुम्हारी बहन कहाँ पर सोती है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद तुम्हारा बहम बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। और वहीं दूसरे जो लक्ष्मी है वो अब घर छोड़कर चली गई है, और उसको ऋषि के द्वारा किए गई सारी हरकतें सारे वादे याद आ रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हुई जा रही है, और वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। तब यहाँ पर पीछे से जो एक गाड़ी भी आ रही है, पीछे से जो गाड़ी आ रही है, और तभी अचानक जो है गाड़ी के सामने लक्ष्मी आ जाएगी और पीछे से गाड़ी हॉर्न देते हुए आएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब देखना तो रहेगा कि अब क्या होने वाला है आगे अपकमिंग एपिसोड में। ये सारी चीज़ें देखने तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। तो चलिए अब रहने देते हैं, अब आगे ये क्या ही बताएं, आपको पता ही चल रहा है कि क्या सब कुछ क्या सीन चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।